न्यूज टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। खबर प्रयागराज जिले की विधानसभा फूलपुर क्षेत्र की है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता राजेश प्रजापति ने आज विधानसभा फूलपुर में जनसंपर्क किया और समाजवादी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांगा और कहा कि प्रजापति समाज आगे आकर समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्य करे, जिससे आगे आने वाले 2022 चुनाव में सपा की सरकार बन सके। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। प्रजापति है, मैं पूर्व में एक पार्टी राजनीतिक बनाया था सर्वश्रेष्ठ दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। माननीय अखिलेश जी से मिला तो मैंने उनसे कहा कि माननीय जी मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मैं गठबंधन इस बार किसी से नहीं कर रहा हूं। बसपा से किया गठबंधन, रिजल्ट नहीं आया। कांग्रेस से किया, रिजल्ट नहीं आया। तो इस बार मैं सिर्फ विलय कर रहा हूं। राजेश जी आप समाज की सेवा करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मैं भी समाज की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक सत्ता नहीं मिलेगी तब तक आप न समाज की सेवा कर पाएंगे न मैं कर पाऊंगा सेवा। तो आइए साथ में मिल करके काम करते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते हैं और समाज की सेवा आप भी कीजिए, मैं भी करूं। तो मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूं। मैंने 2014 में अपनी पार्टी रजिस्टर कराई सर्वश्रेष्ठ दल, और गांव-गांव जाकर के हमने कैडर किया। कैडर के माध्यम से समाज को इकट्ठा किया, घर घर से बुला करके मैंने 1 घंटे कैडर के माध्यम से समाज को समझाया कि एक झंडा आपके पास होना चाहिए। एक नेता जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। लेकिन हमारा समाज तो समझा और हमें चंदा के रूप में, सहयोग के रूप में 1000, 500, 200, 50, 100 दिया, जिसकी वजह से आज नई नई पार्टियां बना करके लोग समाज में जा रहे हैं और अपनी छवि चमकाने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए वे लोग हमको लुटेरा बता रहे हैं। तो बताइए, जब मैं लूट रहा था तो समाज के पास 100 नंबर का फ़ोन नंबर नहीं था, पुलिस नहीं बुला सकती थी। आज सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तमाम जगह जाके मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ये आरोप लगाने वाले कौन से लोग हैं? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो पार्टी नहीं बना ली हैं, जो 16 झंडा बना करके आज प्रजापति समाज में जा रहे हैं। और जाने के बाद ये हमको इसलिए चोर बता रहे हैं ताकि ये अपनी छवि बना सकें, अपनी छवि को चमका सकें, अपनी पार्टी को एक नई दिशा दे सकें। और आज का युवा जो है वो नया है, नया खून है। हम तो 4 साल 5 साल पहले से समाज में जा रहे हैं। आज नए युवा इनको मिल रहे हैं तो नए युवा इनकी भौकाल को देख करके, चूँकि मंत्री जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री जी का प्रभाव पा करके हमारे समाज का युवा इनसे जुड़ा है। देखिए, राजनीतिक पार्टी जो बनाता है वो पहली बात तो किसी का सपोर्ट नहीं लेता, न उसका कोई सांसद सपोर्ट करता है, न कोई विधायक सपोर्ट करता है, न कोई पुलिस वाला, न कोई दरोगा, न कोई वकील। तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनता है तो उसको अकेले समाज में जाकर काम करना पड़ता है और सभी लोग उसके विरोधी होते हैं। समाज के जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं वो भी विरोधी होते हैं, और जो अन्य लोग पार्टी बना रहे हैं वो लोग भी विरोधी होते हैं, जो अपने आप को ये नहीं बताना चाहते कि मैं प्रजापति हूँ, ये साबित न होने पाए। क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग वर्मा, भार्गव, चक्रधर, चक्रवर्ती, न जाने क्या क्या टाइटल लिख रहे हैं, ताकि ये प्रजापति समाज के जो सामाजिक सम्मान था वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। इसलिए अलग से पार्टी बना करके समाज को ठगने का काम किया और मुझे चोर बता करके अपनी छवि को चमकाने का काम किया। हमारा युवा आज का नहीं समझ पा रहा है। अगर मैं एक युवा को कहूँ घर छोड़ कर के काम करो तो उसकी पहली शर्त होगी कि मुझे महीना कितना मिलेगा। तो मेरे साथी जो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जो समाज से सहयोग मिलता था, मैंने इन लोगों को दिया। कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000 लेकर के अपने घर गया। उससे किसी का खर्च नहीं चलने वाला था। जिनका खर्च नहीं चला वो छोड़ के भागे, और भागने के बाद उसी पार्टी में शामिल होकर के आज वो भी मुझे लुटेरा कर रहे हैं, जबकि वो खुद लूटते थे और यही हिस्सा ले जाकर के अपने घर का खर्च चलाते थे। इस समय आप जनसंपर्क कौन सी पार्टी का कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर चुका हूँ। माननीय अखिलेश जी ने मुझे प्रदेश सचिव का पद दे करके अपने प्रजापति समाज को पुनः जगाने का काम किया। मैं आज जिस भी गांव में जा रहा हूं, सब दीवारों पर, चाहे वो 68 जिलों में आप जाकर के चेक कर लीजिए, जो भी प्रजापति समाज में सक्रिय लोग हैं वो दीवारों पर चेक करें, हर जगह लिखा हुआ प्रजापतियों की पार्टी, सर्वश्रेष्ठ दल ने ललकारा है, प्रजापति समाज हमारा है, भारतीय रुपयों की उम्र निर्धारित करो वरना सत्ता खाली करो। क्योंकि पहले रुपयों की उम्र बांधने की बात हमने कही थी, और मोदी जी ने 2015 में 8 नवंबर को ये बात कही थी, जबकि मैं 2014 की जनसभा बीआरपी में जब लगाया था उसी समय मैंने रुपयों की उम्र बांधने की बात कही थी कि उम्र रुपयों के पीछे जो सत्र लिखा हुआ है उसके आगे डैश देकर के गवर्नमेंट लिखे कि कब तक ये रुपया चलेगा। लेकिन मोदी सरकार ने उसी पैटर्न को फॉलो करने के बाद उसने ये दिया कि 1500 के नोट ही मार्केट से उतार दिया। जबकि आज़ादी के पहले हमारे देश में भारतीय महारानी विक्टोरिया छाप रुपया चलता था, और जब से भारतीय सरकार का गठन हुआ उस महारानी विक्टोरिया छाप को रुपया को बाहर निकालने के लिए लोगों ने न जाने कितने कितने रुपयों का लाल दिया। कोई 1000 रुपया देकर के 1 रुपये का नोट निकाला है, 5 का सिक्का निकाला है। लेकिन मोदी सरकार ने केवल 1000 और 500 के नोट को बंद किया और 2000 का नोट जारी कर दिया। जबकि हमने यह भी बात कही थी उस समय
कि हो सकता है सरकार 5,000 का 10,000 का नोट न जारी कर दे, तो 2,000 का नोट जारी हुआ है। तो ये सब कुछ जो है हमारे पैटर्न के आधार पर हुआ है। लेकिन आज मोदी सरकार खुद को सरे ले रही है। मोदी सरकार तो वैसे भी माननीय अखिलेश जी द्वारा किए गए कार्यों का फीता लगातार काट रही है। और जो आज समझ लीजिए एक राजा जैसे आपको दावत पे बुलाए और कहे कि हमारे यहाँ आप लोग फ्री में खाना खाइए, तो आप लोग चले जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जब सुबह शौच आपको लगती है तो बोलती है कि निपटने के लिए 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो वही सरकार है जो आज फ्री का गैस कनेक्शन दी, फ्री का बिजली कनेक्शन दी, फ्री का राशन दे रही है, फ्री का इनकमिंग सिम का दिया। आप पता कर लीजिएगा हर लेवल पे बस सब कुछ फ्री में देने के बाद की, और आज चार्ज पे चार्ज मार रही है, चौगुना, किसी पे किसी दुगुना, किसी पे 5 गुना। तो आज सभी लोग त्रस्त हैं महंगाई से। इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए हमारे प्रजापति समाज के लोग और अन्य भी जातियां मैं देख रहा हूं जो पिछड़ित के नाम पे, दलित के नाम पे लामबंद हो रही हैं, माननीय अखिलेश जी को 2022 में मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश, जौनपुर जिले से चला हूं और कई जिलों का दौरा कर चुका हूं। जैसे हमने सबसे दल पार्टी के नाम पर 68 जिलों का दौरा किया, उसी तरह से मैं पुनः 68 जिलों का दौरा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे हरी झंडी दी है। और मैं इस वक्त भदोही जिले का दौरा कर चुका हूँ, मिर्जापुर का, सोनभद्र का, वाराणसी का, चंदौली का, आज इलाहाबाद के फूलपुर विधानसभा में हूँ। और जनसंपर्क अपने प्रजापति समाज में चौपाल लगा करके लोगों से व्यक्तिगत मिल करके लोगों को यह बात बता रहा हूँ कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और महंगाई से निजात पाएं। धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।